सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के पॉश एरिया की सड़कें तो चकाचक हैं, लेकिन शहर के गांव की सड़कों का बुरा हाल है, जिनकी शायद कभी मरम्मत ही नहीं करवाई गई और न ही उस ओर ध्यान दिया गया। कई सालों से टूटी सड़कों की मरम्मत का जिम्मा नगर निगम का है, क्योंकि शहर के गांव को नगर निगम ने अपने अधीन ले लिया है। और सिर्फ टूटी सड़कें ही क्यों, गांव में जगह जगह बिजली की तारें यूं ही लटक रही हैं, जिससे कि कई बार हादसे भी हो चुके हैं। और साथ ही सड़कों पर जमा हुआ कूड़ा नगर निगम के दावों की पोल भी खोल रहा है। दरअसल जब 13 गांव को नगर निगम में शामिल किया गया था, तो तमाम वादे किए गए थे कि सेक्टर्स की तर्ज पर ही यहाँ पर भी विकास होगा, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें चंडीगढ़ के एयरपोर्ट के साथ लगते बेलहाना गाँव की है। कहने को तो ये गांव एयरपोर्ट की बिल्कुल साथ लगता है और साथ ही आईटीबीपी का कैंपस भी है, लेकिन इस गांव में जाते ही आपको समस्याओं का अंबार नजर आने लगेगा। जैसे ही आप इस गांव में प्रवेश करेंगे तो आपको जगह जगह अलग अलग समस्याएं नजर आएंगी। सबसे बड़ी गांव की समस्या ये है कि पिछले 15 सालों से सड़क नहीं बनी है। इस गांव की सड़कों का हाल बेहद बेहाल है। जगह जगह सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं और सड़क उबड़ खाबड़ है। बारिश के मौसम में तो यहाँ के लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। गांव के लोगों का नगर निगम के प्रति और प्रशासन के प्रति रोष देखने को मिला है। उनका कहना है कि उनके गांव को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक गांव लाल डोरे के अंदर है और एक लाल डोरे के बाहर। नेताओं द्वारा चुनाव के दौरान लगातार वादे किए जाते हैं और वोट मांगे जाते हैं और लाल डोरे के मसले को हल करने का वादा किया जाता है, लेकिन सत्ता में आते ही नेता अपने तमाम वादों को भूल जाते हैं। मुख्यतः यहाँ समस्या है बिजली, सड़क, पानी, सीवरेज। ये जो आधारभूत समस्या होती है वो है। जब भी इलेक्शन आता है, मैं 2014 का इलेक्शन भी याद करता हूँ, उस समय ये सबसे पहला कमिटमेंट था हमारी एमपी साहिबा का कि गांव रेड लाइन के बाहर रेगुलर किए जाएंगे। अगर ये रेगुलर वाला शब्द जो इस्तेमाल हो जाए, अगर गांव ये रेगुलर हो जाए, ये सारी समस्या समाप्त हो जाएंगी। इस गांव की एक मूलभूत मुख्य समस्या एक और है कि गाँव में प्रवेश करने का द्वार मात्र एक रह गया। 2 द्वार थे, एक पता नहीं किस कारण से 12 विंग एरिया की तरफ से गेट को बंद कर दिया गया। कोई भी इमरजेंसी आपके पीछे देखिए गाड़ी, एक गाड़ी आ जाए दूसरा रास्ता बंद है। बिल बढ़ के आ रहे हैं, लाल डोरे के बाहर वो व्यक्तियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ये सभी समस्याओं का एक ही निदान है कि आप जो कमिट किए थे उसको पूरा कीजिए, रेगुलर कर दीजिए जी। रेड लाइन के बाहर रेगुलर हो जाएगा। जो अधिकारी हैं वो भी कहेंगे कि ये रेड लाइन के अंदर बाहर ये नहीं है, वो नहीं है। रेड लाइन के बाहर का बिल पूरा लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं रेड लाइन के अंदर से। ਇੰਨੇ साल हो गए लाल डोरा करते हुए, पर लाल डोरे बार किसी ने नहीं किया होया ना। तो कोई लाल लाइन खिंची हुई है भी लक्ष्मण रेखा की जी, पहले जाना नहीं है, आपे नहीं चाहिए असी जाना, क्योंकि वो लक्ष्मण रेखा है तो रावण ले जाएगा चक के। और ये तो पहले दसिया नहीं है भी ये चीज़ है करके। अच्छा, फिर असी रजिस्ट्रियाँ कराइया, रेवेन्यू पे किया, हमने हर पैसे जो कुछ भी मंगया तो वहाँ अपने जा करके सारा कुछ रजिस्ट्रियाँ बनाई हुई हैं। फिर कहे जी तुम क्यों मकान इतने बनाए हुए हैं। नहीं, मैनू ये गल नहीं समझ आती। कभी तो रैड लाइन का बाहर का ना लेंदे, कभी अंदर का ना लेंदे। बई बाहरों भी जोड़े बंदे उन्होंने ज़मीन खरीद के मकान पाए भी हैं, अंदर भी जोड़े रैड लाइन तो अंदर बैठे उन्होंने भी ज़मीन खरीद के मकान पाए भी हैं। अच्छा, बिजलियाँ बाहर चारों चफेरे पहले सी हाई पावर दी लाइना सी 11,000 वोल्टेज की। 3-4 हादसे हो चुके हैं, पहला बंदे भी मर चुके हैं। एक पासे थोड़ा जिहा ने अंडरग्राउंड किया, बाकी रहिंदी पूरी कंप्लीट नहीं हुई। बाकी जिहड़ी गलियां च लाइनां हैगी बिजली दियां, उन्हां च जिहड़े जोड़ लगे हुए हैं वो सारे नंगे हैगे। ना कोई सिस्टम हैगा, ना कोई बिजली वाला आंदा, ना उन्हां दे कोई पोल लगे हुए घरां च टंग दिंदे है। घर दे कपड़े जल्द सुखाउंदे, उन्हां च करंट भी आंदा और बंदियां दा मरण दा भी खतरा हुंदा, एक्सीडेंट दा खतरा हुंदा। ना तां कोई जूं रेंगदी बिजली वालियां नूं, ना पानी वालियां। इन लोगों की समस्याएं यहीं खत्म नहीं होती। सड़क, बिजली और कूड़े की समस्या के बाद यहाँ पर एक और समस्या है, जो कि है साफ पानी की। यहाँ के लोगों को साफ पानी भी नसीब नहीं हो रहा। वहीं भाजपा के जिला अध्यक्ष नरेश पांचाल ने बताया कि वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के हर काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा तो काम किए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक तौर पर उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नहीं, हम हमेशा जागे हुए हैं और लोगों की समस्याओं को लेकर के ऑफिसर्स को मिलते भी हैं। तो कारपोरेशन में तो हमारी बात आज की डेट में सुनी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पर बात नहीं सुनी जा रही। क्योंकि हमारे जो गांव की जो समस्या है, वो गांव को इन्होंने 2 जगह बांट के रख दिया है। एक रेड लाइन के अंदर, एक रेड लाइन के बाहर जो रेड लाइन के है वो प्रशासन को दे दिया है। प्रशासन में कोई बात सुनता नहीं है, कोई सुध बुध लेता नहीं है।
एडमिनिस्ट्रेशन सॉरी इसके कारपोरेशन के अंदर जो एरिया आता है, वो लोग जब हम उनको कॉल करते हैं वो आकर के अपना काम करते हैं जितना उनके उसमें लेवल में भी है। तो ऐसी बात नहीं है। मैं लोगों के जो समस्याएं हैं अपना कारपोरेशन में जाकर के कमिश्नर साहब के साथ भी और मेयर साहब के साथ भी ये डिस्कस करता है और उस पर कहीं ना कहीं काम स्टार्ट हो भी गए। तो इसमें ऐसे सर हमने जो है ना प्रशासन से बात करी है और इस विषय को लेकर के एक जल्दी बहुत हमने गांव के लोगों को बुला करके बैठक भी हम करवा रहे हैं, जिसमें कमिश्नर साहब भी होंगे, मेयर साहब भी होंगे और प्रशासन से भी हम किसी अधिकारी को वहाँ उनको कहा है कि बुलवाइए, ताकि क्योंकि जो ये अंदर बाहर वाला मसला है इस पे हम कोई ना कोई एक सॉल्यूशन निकाल सकें। दूसरा, हमारी पार्टी ने जो एक बात करी थी पीछे रेड लाइन की जो है रेगुलाइज करने की, वो भी विषय चल रहा है। वो कहीं ना कहीं उस पर बहुत जल्दी निर्णय हो जाएगा और ये जो रेड लाइन की समस्या भी हमारी हल हो जाएगी। बहलाना गांव के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब वोट मांगने की बारी आती है तो हर नेता उनके क्षेत्र में आकर वोट अपील करता है, लेकिन जब सत्ता में आने के बाद काम करवाने की बारी आती है तो ये क्षेत्र उनके क्षेत्राधिकार से ही बाहर चला जाता है। फिलहाल लोग अपने गांव की समस्याओं से बेहद परेशान हो चुके हैं और अब सिर्फ समस्याओं का समाधान चाहते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन्हें इन समस्याओं से कब तक जूझना पड़ेगा और कब तक नगर निगम इनकी समस्याओं की ओर ध्यान देकर इनका समाधान करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।